जय माता दी की सभी को। तो आज हमारे यहाँ है पिन्नी और मैं पिन्नी के लिए रेडी हो गई हूँ। अभी जो पिन्नी के लिए जितनी भी आज मम्मी कर रहे हैं पिन्नी, अभी लेडीज़ नहीं आई है, मतलब पहले पंडितानी आंटी 9 लेडियों की है पिन्नी करी है, औरतों की। तो उसके लिए पहले हमने नाश्ता रेडी किया, व्रत का सामान रेडी कर लिया है। तो हमने साबुदाने और आलू की बनाई है पकौड़ियाँ, और एक पकौड़ी बनाई है कच्चे आलू की। हमने कच्चे आलू काट के पहले पीस लिया है उसको। ये रेसिपी मैं डाल दूँगी अपनी चैनल पर, अभी डाली नहीं है। कच्चे आलू को पीस लिया है। और ये हमने चटनी बनाई है मूंगफली का दाना डालकर, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसकी रेसिपी भी मैं डाल दूँगी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कच्चे आलू में हमने डाल लिया है साबुदाना, भी हमने पीसा है हल्का भून कर, और मिर्च, हरा धनिया, अदरक, जो भी आप सामान डालते हैं व्रत में खाते हैं हम डाल सकते हैं। तो फिर मैंने साबुदाने को ना हल्का सा पीस लिया था और उसको फिर डाल लिया था पिसे हुए आलू में। बहुत ही क्रिस्पी, मतलब ये लगा लो कि ये जैसे टेस्ट आता है ना बिल्कुल। और ऑयल भी ज़्यादा नहीं लेते, बिल्कुल ऐसा लगता है हमने एयर फ्राई में किए हैं, बिल्कुल भी मतलब चिकनाई नहीं होती है इस वाली पकौड़ियों में। तो देखो तल के देखिए, हमने कि फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। तो एक तो साबुदाने वाली थी और एक थी कटलेट बनाए थे हमने जो कच्चे आलू के और कच्चे साबुदाने के। पहले ट्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने सारी जितना भी मतलब आलू की और साबुदाना भिगोया था उनका पेस्ट बना लिया था, मतलब उनका डो बना लिया था। तो फिर उनकी मैंने बना के रख दी थी। ये क्या पिन्नी होने के बाद हाथ के हाथ इन्हें तल देंगे, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर आ गई थी पंडितानी आंटी, थोड़े भजन चालू हो गए थे। मेरे घरे आना लगा के दिलियाला, मैया दी मेरे घरे आना, पहन के चोला लाल। सभी जो औरतें जो आ गई थी पिन्नी के लिए, तो मम्मी ने सबको पिन्नी देना शुरू कर दिया था। पिन्नी तो पता है नवरात्र में सभी करते हैं, तो मम्मी की पिन्नी थोड़ी बोली हुई थी, तो इस बार मम्मी ने की। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी भाभी कर लेती है। हम में से कोई ना कोई पिन्नी दोनों नवरात्रों में कोई ना कोई कर ही लेता है, तो इस बार मम्मी ने कर ली थी। और बस पिन्नी स्टार्ट हो गई थी हमारी, क्योंकि कहते हैं ना पिन्नी के बीच में ना बोलना नहीं चाहिए जब पिन्नी स्टार्ट हो जाती है। और ये हमने जो निकाला है थोड़ा अपनी पिन्नी में से ना, ये सब गाय को जाता है। तो आप जितना आपको खाना है आप उतना रख सकते हो, बाकी आप निकाल सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आपको सारी खानी होती है, पहले ही निकाल देनी चाहिए पिन्नी जब शुरू होने से पहले, जितना आपको खाना होता है। तो बस अब मम्मी भी को भी पंडितानी आंटी ने पिन्नी दे दी थी और हमारी जो है पिन्नी शुरू हो गई थी। सभी ने पहले बोला जय माता दी का जो है जयकारा लगाया, उसके बाद हमारी पिन्नी। तो बस पिन्नी खा रहे थे हम सभी। बहुत मतलब ये है कि टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, आप खा सकते हो आराम से। कुछ लोग मतलब मीठा खाना कम पसंद करते हैं, तो मैं तो कम ही मीठा खा लेती हूँ। अपने घर से नहीं खाती थी, यहाँ आके मीठा खाने लगी हूँ काफ़ी। तो यहाँ जो है पिन्नी सबने खा ली थी, और मम्मी को अपनी चुनरी के मतलब पल्ले में ये जो सबकी प्लेट होती है वो लेनी होती है। पहले तो सब मतलब हाथ से खाते थे, तो अब भी यहाँ पर हाथ से खाते हैं। तो मम्मी ने ऑप्शन में रख दिया था कि आप कोई जिसे स्पून से खानी है वो चम्मच से खा ले, लेकिन पिन्नी ना मोस्टली सब ज़्यादा हाथ से ही खाते हैं, तो सभी ने हाथ से खाई थी। और यहाँ पर फिर मम्मी ने सबके जो है तिलक लगाया। सबसे पहले जो पंडितानी आंटी हैं उनके लगाते हैं, रोली की तिलक लगाते हैं, उसके बाद सभी औरतों के तिलक लगाया जाता है। धीरे धीरे करके मम्मी ने सभी के तिलक लगा दिया। और इसके बाद ना हमने ना मम्मी ने 5 तरीके की चीज़ें ला के रखी हुई थी, मतलब श्रृंगार की, जो सभी को मम्मी ने दी थी। जिसमें कि पिछले साल जब मैंने करी थी तो मैंने भी 5 चीज़ें लाई थी, तो मैंने भी दी थी सभी को। और देखिए सब मम्मी ने सबके तिलक कर दिया, लास्ट में पंडितानी आंटी ने मम्मी के तिलक कर दिया। तो मम्मी ने जो सामान में दिया था तो आप देख सकते हैं, इसमें रुमाल है, मेहंदी की कीप है, और इसमें बिंदी का पत्ता है, और इसमें सिंदूर है, और कड़े हैं। कड़े मम्मी 2-3 साइज़ में लाई थी, 2 8 का साइज़ लाई थी, 2 6 का साइज़ लाई थी, 2 4 का साइज़ लाई थी। क्योंकि मोस्टली जो 2 6 साइज़ है ना वो सभी के आ जाता है, तो पता होता है, क्योंकि हम पिन्नी हर साल ही करते हैं तो पता होता है कि हाँ भाई किसके क्या साइज़ आएगा।
तो उसके हिसाब से मम्मी ने सबको साइज़ बांट दिए थे। और लास्ट में जो है मम्मी ने को पंडितानी आंटी ने श्रृंगार का सामान दे दिया था, जो हम सीधे पल्ले में ही लेते हैं। उसके बाद पिन्नी तो पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने चाय रख दी थी एक फ्राई पैन में, और एक कढ़ाई में हमने रख दिए थे पकौड़ियों के लिए ऑयल, क्योंकि फिर एकदम सब जाने की होती है। नवरात्रों के दिन में सब किसी एक कीर्तन होता है, कुछ होता है। तो कटलेट तो हमने फ्राई पैन में रखे थे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किए थे, और पकौड़ी हमने कढ़ाई में रख दी थी। तो यहाँ सभी का नाश्ता मैंने लगा दिया था। सूखे ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे, मतलब इसमें मखाने हैं, काजू है, मूंगफली है और बादाम रखे थे, और चटनी मैंने बताई थी पीस के रखी हुई थी, और चाय। मम्मी को शुगर है और 2-3 आंटी की थी, उनको तो हमने शुगर फ्री मतलब बिना ही बहुत हल्के मीठे की चाय निकाल दी थी, लेकिन इनको फीकी चाय दी थी। मम्मी को शुगर की दिक्कत है। तो बस यहाँ नाश्ता हमारा पूरा हो गया था, और सभी को पसंद आती है हमारे जब भी मतलब पिन्नी होती है ना, तो अब सभी लोग तारीफ़ करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है। कौन कौन नवरात्र में करता है पिन्नी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।